न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हैं हम गाजीपुर और लगभग 11 महीने होने जा रहे हैं और सरकार किसानों की बात नहीं सुन रही है और किसानों पर आए दिन अत्याचार कर रही है। चाहे हम करनाल की बात करें, हरियाणा में सब जगह चक्का जाम और राजधानी का कोई भी बॉर्डर ऐसा नहीं जहां पर चक्का जाम ना हो। लेकिन चक्का जाम किसानों ने नहीं बल्कि पुलिस ने कर रखा है और उनकी देखरेख में महान अंतर्राष्ट्रीयवादी क्रांतिकारी अमर शहीद डॉक्टर द्वारिका नाथ कोटिनाथ की याद में निःशुल्क जनता अस्पताल होम्योपैथिक यहाँ लगातार काफ़ी दिन से यहाँ सेवा दे रहे हैं। आइए हम उन डॉक्टर साहब से मिलाते हैं कि आप देख सकते हैं कि ये दवाइयाँ भी बड़े पैमाने पर जो होम्योपैथिक की जो दवाइयाँ हैं बड़े कारगर होती हैं और बहुत अच्छा इनका रिजल्ट होता है। तो हमारे बीच में आइए हम डॉक्टर से बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? डॉक्टर कृष्ण बिहारी सिंह। कृष्ण बिहारी सिंह। किशन बिहारी जी, आप कब से हैं यहाँ पर? यहाँ पर हम कोई 11 महीने करीब हो गए। 11 महीने हो गए लगातार। तो सर 11 महीने में तो जो आपके जो घरेलू समस्या है, जो परिवार के लोग हैं, उनका किस तरीके से दिनचर्या चल रही होगी? आप यहाँ 11 महीने से बॉर्डर पे हैं। हम किसान घर के हैं, बच्चे किसानी भी करते हैं, हमारा परिवार किसानी से जुटा हुआ है, उससे अपना जीविका चलाता है। तो किशन बिहारी जी, आपके मन में कैसा आया कि भाई मैं निःशुल्क सेवा दूं किसानों के बीच में जाके? आप यहाँ निःशुल्क दवाइयाँ दे रहे हैं और आज का समय तो ये जो वातावरण है, किसी को कोई एक झूठी वो बात नहीं दे सकता है, उसका कोई किसी तरीके काम नहीं कर सकता है। आप इतनी बड़ी जन सेवा दे रहे हैं, आपके साथ में एक आपका जो असिस्टेंट है, आप 2-3 आदमी मिलकर यहाँ बड़ा बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। ऐसा है कि डॉक्टर का काम ही होता है जनता की सेवा करना। यहाँ देख रहे हैं तमाम लंगर उंगर सब लगे हुए, सब सेवा में लगे हुए हैं। तो डॉक्टर अपने पेशे से सेवा का काम मैं भी कर रहा हूँ और रह गया कि सेवा परम कर्तव्य डॉक्टर का है। लेकिन आज जो स्थिति बनी हुई पूंजीवाद में कि डॉक्टर पैसे के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन हमारा ये सोच नहीं है। मुझे पैसा नहीं चाहिए, जनता की सेवा करने के लिए मैं उतरा हूँ और करूँगा। क्योंकि यहाँ पर जितने किसान आए हुए हैं उनको कोई बीमारी हो, कोई परेशानी न हो और किसान आंदोलन अपने गति से चलता रहे। लेकिन किशन बिहारी जी, आप जनता की सेवा करेंगे, डॉक्टरों का कर्तव्य है और ये फॉर्म में लिखा भी जाता है। लेकिन सर जो आपका परिवार है वो तो आपको छोड़ देगा कि भाई आप जनता सेवा कीजिएगा, हमें आपकी जरूरत नहीं है। क्यों? कि जब आप उनको धनराशि कमा के नहीं देंगे, आप उनको पैसा नहीं देंगे, तो आज का तो समय ये है ना सर, जो पैसा कमाएगा उसी की इज्जत होती है। नहीं, हमारे परिवार में लोग पढ़े लिखे हैं और उनकी सोच भी है, उनका सहयोग भी हमारे साथ है और वो जानते हैं कि मनुष्य के सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। पशु मनुष्य ही एक ऐसा चिंतनशील प्राणी होता है कि उसमें ही चेतना है। पशु ही एक पशु पक्षी चेतना से विरत रहते हैं। तो उन लोग के अंदर है देश के प्रति प्रेम, जनता के प्रति प्रेम, ये सब चीज़ें हम लोग उनको बताया करते हैं। उनको बहुत प्रसन्नता है कि हमारे पिताजी आकर यहाँ पर जनता की सेवा में लगे। किशन बिहारी जी, 11 महीने हो गए लगातार किसान अपनी मांग को लेकर सरकार को ज्ञापन भी दिया। सरकार को पता है कि अभी तक तो सरकार यही नहीं मानती थी ये किसान है, लेकिन उन्होंने किसान मानना शुरू कर दिया। क्या कारण है कि किसानों की बातों को नहीं सुना जा रहा है? ये फासिस्टवादी सरकार है और ये लोग पूंजीपतियों के पीछे भाग रहे हैं। सरकार ने कहा कि अच्छे दिन लाएंगे और किसानों का तो बुरा गति कर दी। जब किसान के पास खेत नहीं रहेगा, किसान अन्न जाएगा नहीं, तो उसके बाल बच्चे कैसे पढ़ेंगे जी? उनकी शिक्षा दीक्षा दवा दारू सब नहीं कर सकते। आज हमारी पुश्तैनी खेती है, उसे की बदौलत मैं यहाँ सेवा में आया हूँ। अगर नई खेती रहता तो हम यहाँ पर सेवा नहीं दे पाते। तो ये सरकार जो है गरीबों के यानी दोस्त दुश्मन को देखा जाए तो ये सरकार किसानों की दुश्मन हो चुकी है। किसानों की नहीं बल्कि छात्र मजदूर सारे लोग झूठे रहे। कोविड-19 का प्रचार करके गांव में इस तरह का हवा फैलाकर सारे लोग बेरोजगार हो गए, सारी फैक्ट्रियां बंद हुई, गांव में भूखमरी का आलम है। मैं बताऊं, अपने गांव में एक महिला को सर्दी जुकाम हुआ, डॉक्टर कह दिया कि इसको कोविड-19 है और गाँव में आकर सभी लोग का टेस्ट किया। एक एक परिवार को ले गया उठाकर और 7-8 दिन में रखकर कोई पैरासीटामोल की गोली दी और सारी चीज़ मुक्त हो गया। लगता है कि इसमें कोई साजिश हमने है।
सर अभी बहुत अच्छी बात कही आपने। अभी एक और सर वो एक रूमर चल रही, रूमर समझे या मतलब किस तरीके की, अब ये जो अभी तक जो कोरोना था या कोविड था वो बड़ों में था, अब बच्चों की लहर आने वाली है कि बच्चों की लहर आएगी। सर क्या ये सरकार जोशी है क्या कि जोशी के अनुसार ये लगाती है कि ये बच्चों में भी आएगा अभी ये महामारी? इन लोग का कोई एक साजिश योजना है। हमारा होम्योपैथिक दवा ये सिस्टम से चलता है। सर्दी जुकाम की तो आम दवाएं यहाँ होम्योपैथ में है और इसको दे देते हैं, सिस्टम से ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये सरकार इसको न करके बाहर से क्या 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 आइटम लिया कर जनता में भ्रम फैला रखी है। लेकिन अच्छा कृष्ण बिहारी जी, इसमें ये लगता है कि जैसे आपकी बातों से सरकार ने जो कोविड की जो चर्चाएं फैलाई, उन्होंने संसद के अंदर अपने बिल पास कर लिए और पब्लिक को घरों में बिठा दिया। घरों में बैठा कर उसका एक रूप लिया। आप बताओ कोई विज्ञान ऐसा है कि थाली पीटने से बीमारी भागती है? कोविड-19 समाप्त हो जाएगा या उससे? तो इसमें खाली भ्रम फैलाया गया था। थाली पीटो और दीपक जलाओ, ये क्या है? कोई इसमें विज्ञान छिपा हुआ है कुछ? ये बात तो हमारे समझ में नहीं आती कि इस तरह से करके और जनता को एक प्रकार से वो भ्रम फैलाकर और अपना उल्लू सीधा करना कि हम सत्ता में किस तरह बने रहें और अपना वाहवाही लुटना कि हम ये करें। लेकिन कोविड-19 से हिंदुस्तान की जनता को बहुत बड़ी क्षति हुई है। उनका आर्थिक, शारीरिक, मानसिक हर तरह का शोषण सरकार कर रही है। सर पहले देखा जाता था कि सरकार सत्ता में आने के लिए झगड़े कराती थी, हिंदू मुस्लिम या और नए नए तरीके के मंदिर बनाएंगे वो बनवाएंगे, लेकिन अब सत्ता में है फिर भी लड़ाई झगड़े करवा रही है। ये तो सत्ता चलाने के लिए कर रहेंगे, इनका ही काम है। इनकी पैदाइश ही सांप्रदायिकता से हुई है। जी सर, एक और कि जिस तरीके से आप कह रहे हो विकास नहीं हुआ, देश के अंदर विकास नहीं हुआ, लेकिन यूपी के होर्डिंग सर भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर लगे हुए हैं कि 4 साल बेमिसाल। सर ऐसा उत्तर प्रदेश के अंदर क्या काम कर दिया जो दिल्ली के, भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर होर्डिंग लगे हुए हैं, उसका समर्थन कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी? ये सब फॉल्स है, झूठा है। अब हम गांव की स्थिति बताएं जी। जो मोदी का स्वच्छ योजना के तहत घर घर दिया गया था स्वच्छता के अभियान में पैखाना, वो पैखाना तो इतना बुरा है कि उसके पैसा सारे लोग खा गए। कहने के बावजूद न डीएम एक्शन लिया न कोई, जबकि डीएम पास होता है जिले का, और न तो एक्शन लिया। और पैसा के प्रधान लोग मिलकर खा गए, अधिकारी मिलकर खा गए। और उसकी दशा अगर आप देखेंगे तो उसमें एक आदमी भी टट्टी करने नहीं जा रहा है। और रह गया कि पैसा क्या हुआ, देश का विकास होगा कि ये लोग लूट कर रहे हैं उसके आड़ में जी। और गरीबों को आवास देने का सवाल है। जिन गरीब को आवास मिलना चाहिए उसको तो देते नहीं है, जो पैसा देता है उसको देते हैं। सही में जाकर देखे गाँव में आज 70 बरस देश के आज़ाद हुए, उन गरीबों की झोपड़ी में कोई तब्दीली नहीं। वो पैसा कहाँ जा रहा है, किन लोग को दिया जा रहा है? आवश्यकता जिनको उनको दिया जा रहा है। लगा कि जो पैसे वाले हैं वही उसका उपयोग कर रहे हैं। जो पैसा 10,000 दे दिया उसको आवास मिल गया, और जिसके पास है ही नहीं है, सही में घर में सर छिपाने के लिए नहीं, तो पैसा कहाँ से देगा? तब बताइए कहाँ न्याय है? लेकिन सर केंद्र सरकार की जो योजना है उन योजनाओं के तहत लोग बहुत सारे लाभान्वित हो रहे हैं। आप कह रहे हो कि मतलब किसी को कोई फायदा नहीं है? आवश्यकता हमें भूख की, भोजन की, आप दे रहे हो जिसका पेट भरा है उसको जी, तो बताओ कहाँ उसका इस योजना का लाभ होगा? अच्छा सब चलते चलते आप ये बताएं, अभी 2022 के अंदर 5 राज्यों के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं और अभी से बीजेपी ने दावा ठोक दिया है कि हम सरकार बनाएंगे, उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाएंगे। ये 0 पर जाएंगे अगर हमारी आंदोलन और का मांग किसानों को नहीं करेंगे तो 0 पर हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे। और ये झूठी बात शर्त लगा रहे हैं, ये इसी तरह की बात करते हैं। हम कहें राम के नाम पर इतना पैसा उगा और उसमें कितनी बड़ी 420 हुई, सब जनता जान रही है। तो क्या है? लेकिन सर अब ये क्या मंदिर मस्जिद का मुद्दा नहीं चलेगा? नहीं नहीं नहीं, देखिए जनता जानती है कि उस मंदिर से एक जनता का लाभ होने वाला नहीं है। राम जिस कहते हैं कि हमारा वो है अंदर उनके आस्था है। आस्था तो सब आदमी के अंदर होता है, लेकिन मंदिर बनाने से आस्था होता है? आस्था तो भगवान के है तो अपना पूजा पाठ कर लेगा। गांव में बहुत से राम के मंदिर हैं, उस पर कुत्ता टांग उठाकर मुत्ता, उसको क्यों नहीं बनाते? उस पर सफाई करने के एक आदमी नहीं है। सर आप
कुछ पहले वीडियो देखी होंगी, जो नया युवा था वो यही नारे लगा रहा था, हमें मंदिर चाहिए, स्कूल नहीं चाहिए। वो युवा तो बिकाऊ रहे होंगे, उनके वो रहे होंगे, दलाल रहे होंगे। युवा को आज नौकरी चाहिए, शिक्षा चाहिए, घर चाहिए, रोटी रोजी चाहिए, ये मांग करेगा कि मंदिर किसी को खाना पहुंचाएगा? आस्था से मिलेगा खाना? हम लगा कर रास्ता बैठे हैं, हो जाएगा, मेरा भूख मिट जाएगी। लेकिन सर आप तो उन किसानों को भी कहोगे जो बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, मोदी जी का समर्थन कर रहे हैं। 5 तारीख को बहुत तगड़ी रैली थी मुजफ्फरनगर के अंदर, उसके बाद में कुछ किसानों ने जो है अलग रैली की थी, उसके अंदर भी पब्लिक थी। सवाल इस बात का है कि सब का सब कभी नहीं होता है, समाज में अंतर्द्वंद है। तो अंतर्द्वंद के तहत विरोधी और पक्ष के लोग दोनों होंगे, तो कुछ विरोधी इस तरह कर सकते हैं, उनके जो बिकाऊ हैं। तो क्या लगता है सर कि मतलब किसानों की बातों को माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा। किसान देश का ऋण है, बेस है, उस किसान को कोई झुठला नहीं सकता। आप मानने की बात कर रहे हैं सर, जो करनाल के अंदर ज्ञापन देने गए और जब धरना प्रदर्शन कर रहे थे, एक IAS रैंक का SDM वो सीधा कहता है कि इन किसानों के सिर फोड़ दो, फूटे फुटाए आने चाहिए मेरे पास। वो फासिस्ट आदमी था और रह गया कि IAS कहाँ से बन गया है। जब किसानों के सर फोड़ने की बात कहा तो ऐसा तो अंग्रेज के जमाने में डायर ने कहा दिया था, जलियांवाला में गोली मार दो। जनता जब निहत्थे होकर अपना मांग करने के लिए जुटी हुई थी, अपनी बात रख रही थी, इसी तरह का घटना करनाल में किया उसने, SDM ने। तो सर उसमें सिर फूटे, उसमें एक शहीद हुआ, किसी की नाक टूटी, किसी की आंख फूटी, बहुत सारे उसके अंदर जो इंजर्ड हुए, लेकिन अभी तक वहाँ आंदोलन जारी है। लेकिन अभी तक उस परिवार का जो शहीद हुआ है या जिनकी आंख फूटी है, उन्हें किसी तरीके की आर्थिक सहायता नहीं दी जा रही है। अभी सरकार ने समझौता किया है कि हम उनको जो चोटेल है कुछ पैसा देंगे, जो मरा है उसको घर को देंगे, ये सब बातें हुई हैं। तो सर इन बातों से क्या हल निकलता है? सर एक तरफ हमारे देश के 600 से ज़्यादा किसान एक्सपायर हो गए और इंजर्ड डेली हो रहे हैं, तो सरकार की क्या मजबूरी है कि इन बातों को क्यों नहीं मान रही है? क्यों नहीं देती कि किसानों को MRP पे कानून, और क्यों नहीं देती जो कानून बनाए उनको वापस? सवाल इस बात का उठता है, ये सरकार फासिस्ट हो गई है, ये सरकार पूंजीपतियों की दलाल हो गई है, उनके इशारे पर चल रही है और उन्हीं के इशारे पर सारे काम कर रही है। जिस दिन वोट का आएगा मामला, उस दिन साफ हो जाएगा कि ये सरकार रहेगी कि नहीं, ये जो पूंजीपति इनको बचा लेंगे। तो डॉक्टर किशन बिहारी जी, आपको नहीं लगता है कि फिर 15 लाख के लालच में पब्लिक आएगी? पब्लिक उत्तर प्रदेश की बहुत गरीब है सर, उन्हें पैसा चाहिए, पेट की रोटी चाहिए। नहीं, सवाल इस बात का है कि दही का जरा बिल्ली मंठा फूंक कर खाती है। जो किसान है, किसान हमेशा ये वातावरण को खेती में परखता रहता है। जब खेती करता है किसानी, तो उसमें कब रोग लगा, कब दवा चाहिए, सारी परख उसके में है। इस सरकार की परख उसके पास आ गई है कि ये सरकार किसानों का विरोधी है, इसलिए ये भुलावा में नहीं आ जाएंगे। इनके 15 लाख और 20 लाख अब तो हो गया। अच्छा डॉक्टर किशन बिहारी जी, आप एक बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, आप डॉक्टर हैं, आपको लाखों लोग देख रहे हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं आम जनता को, खासतौर से उत्तर प्रदेश की जनता? आप उत्तर प्रदेश से आते हैं। जी, हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता किसानों के कंधे से कंधे मिलाकर इस आंदोलन को तेज करे और इस सरकार के नीतियों को उजागर करके इसके फासिस्ट चरित्र को उजागर करे और उसके खिलाफ बगावत पर उतरे। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.